ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी 2 दिवसीय 32वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ संपन्न। कहता था कि हमारे यहाँ कर्मचारी काम नहीं करते हैं। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि हम सरकार चलाने आए हैं, कि हम सरकारी विभाग चलाने आए हैं। 32वां प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, किन विषयों पर चर्चा की जा रही है और कर्मचारियों को क्या समस्या है, उसको समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी है उसका ये 32वां प्रांतीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन ये हमारा एक ड्यूरेशन है। हम 2 वर्ष में प्रांतीय अधिवेशन करते हैं। उस अधिवेशन में इस 2 वर्ष में जो हमारे गतिविधियां रही उन पर चर्चा करते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। हमारा मुख्य विषय आज जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अभी हमारे NJCM के सेक्रेटरी स्टाफ कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी अधिवेशन को संबोधित कर गए हैं। उन्होंने बताया है कि हम 19 मार्च को पुरानी पेंशन की अपनी तमाम मांगों के साथ साथ सेक्शनल डिपार्टमेंटल मांगों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के 19 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को एक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देंगे और 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कहाँ के लोग सम्मिलित हुए हैं? इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के में हमारे 51 डिवीजन्स हैं। 51 डिवीजन्स में 46 डिवीजन्स आ चुके हैं और कुछ डिवीजन्स रास्ते में हैं। सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सर, आप लोग लगातार पुरानी पेंशन को लेकर मांगे कर रहे, सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांगे? ये सरकार का वर्ग चरित्र आप सभी जानते हैं। हम लोगों का सोचना ये है, मानना ये है, विकसित भारत संकल्प यात्राएं जो निकल रही हैं ये इससे भारत विकसित नहीं होगा। भारत विकसित तब होगा जब वहाँ का कर्मचारी, मजदूर, किसान, आम आदमी को राहत मिले और युवाओं को रोजगार मिले। और इस सरकार की जो नीति है, अभी आपने अग्निवीर सुना होगा, नौकरियों को खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देना और सारे रक्षा विभाग के जो भी उत्पाद हैं उन सबको निजी कंपनियों को दे दिया गया है। अडानी समूह रक्षा उत्पादों की फैक्ट्री अभी कानपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने लगाई है। तो जहां जिसपे मोनोपोली भारत सरकार की होनी चाहिए उसको भी ये सरकार निजी हाथों में सौंप रही। पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस तरह से विकसित भारत नहीं हुआ। विकसित भारत तब होगा जब आम आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी का विकास होगा, आम आदमी को रोजी रोटी मिलेगी। किसान आंदोलन के रास्ते पर है। किसान कानून के साथ लगातार संघर्षों के बाद किसान कानून सरकार ने वापस लिया, लेकिन जो लिखित समझौता किया था MSP की गारंटी, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से हर सेक्शन में लोग परेशान है, आंदोलनरत है और हम नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज का ये वर्ग चरित्र है। हम अपनी मांगों के साथ साथ देश की भलाई, देश की जनता, युवाओं, किसान, मजदूर, युवाओं के भावी रोजी रोटी, जो नौकरी है, सरकारी नौकरियां है, बहुत ढिंढोरा पीटते हमने इतनी नौकरियां बांटी हैं, लेकिन उन नौकरियों का हायर एंड फायर जो स्कीम है उसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संयुक्त संघर्ष है केंद्र राज्य कर्मचारियों का, ये जारी रहेगा। 2024 के चुनाव भी आ रहा है, तो कर्मचारी की इस तरह देखता है? 2000 के चुनाव को कर्मचारी इस तरीके से देखता है कि वर्तमान सरकार का दावा है, उनके नेताओं का दावा है 400 पार। हम अपने लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे। हम इस हड़ताल के साथ साथ ये भी हमें मजबूर होना पड़ेगा ये भी फैसला लेने के लिए कि हम इस आम चुनाव में किस ओर जाएं। उसके लिए हम अपने कर्मचारियों को भी लामबंद करेंगे कि जो सरकार हमारे हित की बात नहीं करेगी, हित की बात नहीं सुनेगी, हमारे हितों पर कुठाराघात करेगी, हम उसको बदलने का भी प्रयास करेंगे अपनी वोट के माध्यम से।